नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जो शंखनाद हो गया है और पहले चरण के मतदान को लेकर नामांकन की प्रक्रिया आरंभ है और ऐसे में बिहार के जो 40 लोकसभा सीट थे उस पर कई पार्टियों की ओर से तो अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी भी है जिनकी ओर से अब तक अपना लिस्ट नहीं जारी किया गया। उम्मीदवार अभी भी वेटिंग में चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिहार के 40 सीटों का जो बंटवारा हुआ एनडीए गठबंधन के तहत, उसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो 17 सीटें आई, उन सभी 17 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें कुल 3 जो पुराने सांसद थे उनको बेटिकट कर दिया गया है। यानी कि 3 ऐसे प्रमुख चेहरे जिनको इस बार टिकट नहीं दिया गया, जो कि पहले भी सांसद अपने क्षेत्र से चुने गए हैं और इनमें इन तीनों ही नामों में सबसे प्रमुख उम्मीदवार जो माने जाते हैं वो मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट, जहां की कैप्टन जयनारायण निषाद जी के पुत्र अजय निषाद जी लगातार अपने पिता के संसदीय कार्यकाल के बाद लगातार 2 बार से मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं और इस बार भी चूंकि निवर्तमान सांसद होने के नाते इस बार भी उनकी दावेदारी सबसे प्रबल थी, लेकिन अजय निषाद के जगह मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक ऐसे नेता को टिकट दिया गया है जिसको लेकर कई तरह की चर्चाएं क्षेत्रों में काफी तेजी से उठ रही है। जिन उम्मीदवारों के टिकट कटे हैं उन उम्मीदवारों के टिकट कटने के पीछे क्या कुछ कहानियां हैं वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मुजफ्फरपुर के जो निवर्तमान सांसद है अजय निषाद, उनका जो टिकट कटा है उसके पीछे जो कहानियां जोरों शोरों से चर्चा में है कि एक बड़े नेता, जो बिहार के एक बड़े नेता का कहीं ना कहीं कनेक्शन, जो कि केंद्रीय नेतृत्व तक उनका कनेक्शन है और उस कनेक्शन को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं अजय निषाद को बेटिकट करके उनके सानिध्य में रहने वाले राजभूषण निषाद को मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है। और इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में लाइव इंडिया 24 के संपादक कृष्ण कुमार जी हैं। कृष्ण जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। कृष्ण जी, बिहार में जिस तरह से उम्मीदवारों के नामों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, खास करके इंडिया अलायंस जो गठबंधन है उसमें तो असमंजस की स्थिति है, लेकिन जो एनडीए गठबंधन की ओर से जो सूची जारी किए गए हैं, चाहे जदयू की ओर से और चाहे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, दोनों में ही कुछ ऐसे निवर्तमान सांसद हैं जिनको बेटिकट कर दिया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से सबसे प्रबल दावेदार जो थे मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से अजय निषाद जी, जो कि कैप्टन जयनारायण निषाद जी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनके पुत्र और जो कि निवर्तमान सांसद भी थे, उनका टिकट काटा जाना, क्या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति छिपी हुई है? जी पवन जी, सबसे पहले मैं स्टार ब्लू न्यूज के दर्शकों को आपका होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपको भी मैं यही कहना चाहता हूं कि जो मुजफ्फरपुर के बारे में जो आप बात कर रहे हैं कि यहाँ के अजय निषाद जो सांसद हैं 2 बार से 2014 से लेकर के अभी तक, इनका टिकट क्यों काटा गया। साथ ही इनके अलावा बिहार के 3 सांसदों का टिकट काटा गया है। एक बक्सर के भी हैं जो अश्विनी चौबे जी हैं, जो बाबा के नाम से प्रचलित हैं। इनके भी क्षेत्र में काफी इनका विरोध हुआ था। इसके अलावा और भी कई सारे नेता हैं, गिरिराज सिंह जो है इनको टिकट दिया गया, राधा मोहन सिंह है इनको टिकट दिया गया, लेकिन बाबा का ही टिकट क्यों कटा। तो फिर उसके बाद आपके सासाराम से छेदी पासवान जी है, इनका टिकट क्यों कटा। उनके जगह शिवेश राम जी को दिया गया है जो महादलित से बिलोंग करते हैं। सबसे बड़ा इसमें चीज है जो अजय निषाद के बारे में जो आपने पूछा, जो उनका टिकट क्यों काटा गया है और इसमें किसी बड़े नेता का हाथ हो सकता है और हो नहीं सकता। अंदरूनी जो हम लोगों को खबर मिल रही है, जो विशेष सूत्रों के माध्यम से,
जो उनका पटना में भी, बिहार में भी पकड़ है, जो कभी भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम जोरों शोरों से चल रहा था। उनका नाम हम लोग आउट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इशारा ही काफी है दर्शकों के लिए कि यहाँ पर एक उनका नाम जोरों शोरों से, वैशाली से बिलोंग करते हैं वो, गृह क्षेत्र उनका है, और अभी भी मंत्री हैं सेंट्रल में। और यहाँ भी कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि भाई वीटो पावर लगा दिया गया अजय निषाद का टिकट काटने के कारण। सबसे बड़ी बात है, अजय निषाद को टिकट, हम लोग जहां तक सोच रहे हैं कि टिकट क्यों काटा गया, तो इसमें सबसे बड़ी बात हो सकती है ये कि यह 2 बार का सांसद है। तीसरी बार अगर सांसद का टिकट इसे हम देते हैं, अगर यह जीत जाता है, तो हो सकता है कि भविष्य में इसको हमको मंत्री बनाने का दबाव मिल सकता है। अभी तक रिकॉर्ड में देखें, एनडीए की सरकार जब से है दिल्ली में, भारत सरकार में, अभी तक एक बार भी किसी सांसद को मंत्री नहीं बनाया गया है। अगर कैप्टन जय निषाद के बारे में आप कह रहे हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, तो यह एनडीए के समय के नहीं, यह एचडी देवगौड़ा और गुजराल के टाइम में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जबकि एनडीए के टाइम में कभी न कभी सांसद, चाहे वो कैप्टन निषाद हो, चाहे अजय निषाद हो, लेकिन मंत्री बिहार से कोई निषादों के रूप में अभी तक शामिल नहीं किया गया। इसी कारण विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि इसी कारण अजय निषाद का टिकट काट करके राजभूषण को दिया गया है, जो समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं, रोसड़ा से बिलोंग करते हैं। अभी 3-4 साल पहले उन्होंने अपने अपने जुबान से बताया कि राजभूषण चौधरी कि अभी 3-4 साल पहले हमने घर लिया है मुजफ्फरपुर में। तो आप सोच कर देखिए कि मुजफ्फरपुर के यहाँ पर निषाद नहीं मिल पा रहे हैं मुजफ्फरपुर में, जो बाहरी लोगों को आकर के यहाँ घर लेना पड़ रहा है राजनीति करने के लिए, और यहाँ घर बना करके राजनीति करते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? लोग हॉस्पिटल खोलते हैं, कहीं घर लेते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं जगह लेने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो इन्होंने मुजफ्फरपुर में जो जगह लिया, इसको व्यापार करने के लिए, राजनीति करने, शौकिया राजनीति, उन्होंने बोला कि हम शौकिया राजनीति करते नहीं, वह व्यापार करने के लिए मुजफ्फरपुर में जगह लिया, मकान बना रहे हैं या मकान बनाया है, और फिर उसके बाद यहाँ व्यापार फैलाएंगे। तो राजनीति के रूप में, वो व्यापार के रूप में देख रहे हैं कि इसमें भी इन्वेस्ट उन्होंने किया है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि अजय निषाद चुपचाप बैठने वाले हैं, वो भी अपना कुछ देख ही रहे होंगे। जो भाई हमने उनको हराया 2019 में, लगभग अजय निषाद उनको लगभग 4 लाख प्लस 4,10,000 वोटों से उनको हराया है। अब वह व्यक्ति अब कैसे राजभूषण चौधरी के लिए प्रचार करेंगे, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। ऐसा संभव नहीं लग रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। कृष्णा जी, जिस तरह से निवर्तमान सांसद अजय निषाद जी का टिकट काटा गया मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से, बीजेपी के कुछ नेताओं का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की राजनीति से बचने का प्रयास करती है। परिवारवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन अगर देखा जाए, जिस परिवारवाद के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी दावा करती है, बार-बार विपक्षी पार्टियों के ऊपर हमलावर रहती है, तो अगर अजय निषाद को परिवारवाद के जो खिलाफ इनका मुहिम है, उसके तहत अगर उनका टिकट काटा गया, तो दूसरी तरफ अगर नवादा के जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाए गए हैं, पहले नवादा में नवादा सीट जो है लोजपा के खाते में थे, जहां से तत्कालीन जो सांसद थे बाहुबली सूरजभान सिंह भाई छोटे चंदन सिंह के पास था, लेकिन अभी नवादा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। तो वहां से डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को वहां से उम्मीदवार बनाया गया। तो क्या यह परिवारवाद की राजनीति का हिस्सा नहीं है? जी कृष्णा जी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, वो तो सभी पार्टियों में है। ऐसा नहीं कर सकते कि बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस में है, आरजेडी में है, सभी पार्टियों में। चाहे वो अपने बिहार का ले लें, चाहे यूपी का ले लें, राजनाथ सिंह के बेटे को देख लीजिए, वो विधायक हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी सांसद के सभी, अगर उसमें काबिलियत है। हाँ, आपके बीजेपी के जो आपका सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो एक अलग नेता हैं। उन्होंने कहा अपने पुत्र के बारे में कि अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको सड़क से, जमीन से उठ करके आपको पार्टी के लिए काम करना होगा। एक वो अलग छवि के हैं, लेकिन दूसरे जितने भी नेता हैं, अभी हमको जहां तक लगता है, ये सभी लोग अपने बच्चे को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसमें
परिवारवाद में ऐसा नहीं है कि केवल दूसरी पार्टी में, सभी पार्टी में है। और अजय निषाद को कह रहे हैं कि परिवारवाद का, तो वह व्यक्ति 10 साल से खुद देख रहा है कि भाई मैं किस तरह से काम किया हूँ, और वो काम के ऊपर ही, ऐसा नहीं फीडबैक की लोग बता रहे हैं कि फीडबैक आरएसएस वाले, बीजेपी के कुछ अंदरूनी इंटरनल इनके कुछ स्रोत हैं जो बताए कि अजय निषाद का फीडबैक ठीक नहीं था इसलिए इनका टिकट काटा गया है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फीडबैक अच्छा नहीं है, कहते हैं फील्ड में नहीं जाते हैं। अभी तक खुद कई सारे सीनियर लीडर हैं जिनका नाम था कि भैया इनका नाम इस बार कट गया, तो बीजेपी में जो देखा जाता है कि जो थोड़ा सा बढ़ने वाला चांस है उनको रोक दिया जाता है, चाहे वो आडवाणी जी के पक्ष में हो, चाहे मुरली मोहन जोशी के पक्ष में हो। कि जब दिखाया कि भाई आडवाणी जी उस समय के सांसद थे, जब आपको ध्यान होगा 1980 में जब पार्टी का स्थापना हुआ, उस समय 2 सांसद, एक वाजपेयी जी और एक आडवाणी जी बने थे। और जो वह बीजेपी के सींचने में, कमल को सींचने में इनका मुरली मनोहर जोशी का रोल रहा है। तो मोदी जी जब उनको साइड कर सकते हैं, तो ये अजय निषाद तो बहुत छोटे हैं, इनको तो कभी भी साइड किया जा सकता है, दूसरे ने कभी भी साइड। अभी तो 2 ही व्यक्ति चल रहा है, आपका अमित शाह के चलते और मोदी जी, बस 2 व्यक्ति का जो आगे पीछे करेंगे उनका सब चीज ठीक है, जो उनका थोड़ा सा विरोध करेंगे तो उनको साइड कर देंगे। अच्छा लगता है कि इनका कद थोड़ा बढ़ रहा है तो इनको साइड कर दिया जाएगा। तो बिहार में ये तो निषाद के अच्छे नेता माने जा रहे थे। और वह अजय निषाद के बारे में इतना कहा जाता है कि 2022 में बुचहां का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय वह मुकेश सहनी के कोषाध्यक्ष थे, आपके जो अभी जो कैंडिडेट बने हैं आपके मुजफ्फरपुर से, राजभूषण चौधरी, वीआईपी के कभी कोषाध्यक्ष थे। 2019 में उनको अजय निषाद ने काफी अंतराल से 4 लाख के वोटों से हराया। अब वही व्यक्ति अब उनके लिए प्रचार करेंगे, तो अजय निषाद ने राजभूषण चौधरी को वीआईपी से अलग करके बीजेपी में जोड़ा, और वही 2 साल बाद पता चला कि अजय निषाद के गले की घंटी बज गया। और तो इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा अजय निषाद कि वही राजभूषण चौधरी मेरे लिए राजनीति का घाटा बन जाएगा। आज वही राजभूषण चौधरी को टिकट मिल गया, अजय निषाद साइड हो गया। तो वो सब सारा जी राजनीति एक जी 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 कृष्ण जी, एक महत्वपूर्ण कुछ लोगों से जो हमारी फीडबैक मिली है, कुछ लोगों की तरफ से यह भी चर्चा की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि कैप्टन जयनारायण निषाद जी का जो उनका संसदीय कार्यकाल रहा है, पहले जनता दल से, फिर भारतीय जनता दल से, फिर जदयू से वो सांसद रहे थे, और उनके पुत्र अजय निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर सांसद बने हैं, तो क्या जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल से उनके पिता का जो संबंध था, उनके पिता का जो इतिहास रहा है, कहीं उनके पिता का इतिहास कहीं उनके भविष्य के रास्ते में कहीं वही रोड़ा तो साबित नहीं हो नहीं रहा है? जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। कैप्टन साहब का एक अलग छवि था, जान लीजिए मैं यहाँ का मुजफ्फरपुर का लोकल हूँ। वह उस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वह व्यक्ति काम करे न करे वो अलग चीज है, लेकिन उस व्यक्ति का छवि ऐसा था कि वह जिस पार्टी में जाएगा वह पार्टी विशेष वैसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा था कि वह कैप्टन जयना निषाद हमारे पार्टी में आ जाए। अगर वह किसी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जा रहे हैं तो वो पार्टी जीत रहा है, अगर वो तीसरी बार किसी तीसरे पार्टी में जा रहे हैं तो वो पार्टी जीत रहा है। मतलब कि पार्टी विशेष पर वो नहीं जीतते थे, वह व्यक्ति विशेष पर जीते थे। और अजय निषाद के बारे में कहा जा रहा है कि वह जब भी प्रचार करते तो कहते थे कि मोदी को मजबूत कर रहे हैं। तो अजय निषाद और कैप्टन जय निषाद में बहुत पिता पुत्र का संबंध था, लेकिन बहुत अंतर है। और अजय निषाद मोदी जी के नाम पर कहा जाता कृष्ण जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि कैप्टन साहब जो कि व्यक्तिगत तौर पर अपनी एक छवि रखते थे और व्यक्तिगत रूप से वो अपनी एक पहचान बना के रखे थे। कहा जाए कि वो स्वयं एक ब्रांड थे, और निषाद साहब का जो कैप्टन साहब का जो एक खुद का ब्रांड था, तो कहीं उसी ढर्रे पर खुद को ब्रांड बनाने की दिशा में कहीं अजय निषाद आगे बढ़ रहे थे। तो उस ब्रांड को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कवायद तो नहीं की गई है? हाँ, ये बात सही कहा आपने कि ऐसा हो सकता है कि भाई आने वाला समय में वो
पिता की छवि तो कुछ न कुछ तो दिखता है हर बच्चों में। तो हो सकता है कि वह पता अंदरूनी खबर से मिल गया होगा कि भाई हो सकता है कि आने वाला समय में ये पिता के रास्ते पर चलने जा रहे हैं या इनका छवि इस तरह का बन रहा है, तो इसलिए क्यों नहीं इनको हम साइड कर दें और किसी दूसरे व्यक्ति को उभारे जी यह मृत प्राय हो जाए। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो क्योंकि सकता है, कह नहीं सकते। भविष्य में निषाद जाति की राजनीति कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी नए तरीके से करना चाहती है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि निषादों का जो एक मल्लाह की जो एक मतलब सन ऑफ मल्लाह के रूप में जिस तरह से मुकेश सहनी ने अपने आप को उभारने का प्रयास किया था, उसको कहीं न कहीं सीधे-सीधे टक्कर दे रहे थे अजय निषाद जी। तो ऐसे में अजय निषाद खुद एक ब्रांड की ओर बढ़ रहे थे। पिता का जो नाम था, उनका कद जो था, उसी कद को आगे बढ़ाते हुए लगातार 2 बार से विजयी घोषित हो रहे थे। मतलब अब तक उनका भी जो विनिंग परसेंटेज था, वो धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि हम बात करें 2014 की, तो 2014 में अजय निषाद जी को करीब कहा जाए तो 4,69,000 2014 में जो 4,69,000 से अधिक वोट प्राप्त हुए थे और 2,22,000 मतों का अंतर से वो जीते थे। और 2019 की बात करें तो 6,66,000 से अधिक मत प्राप्त हुए थे और 2019 में लगभग 4 लाख मतों से ऊपर जो उनका डिफरेंस था, विनिंग डिफरेंस जो था, लगभग 4 लाख से अधिक का डिफरेंस था। यानी कि जो मत प्रतिशत उन्होंने 2014 में प्राप्त किया था 49% था और 2019 में वो बढ़कर 63% हो गया। तो कहीं न कहीं उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा था अपने क्षेत्र में। वो कैप्टन साहब के बाद दूसरे कैप्टन साहब के रूप में वो बढ़ते जा रहे थे। क्या इस बड़े कद को रोकने की ये साजिश थी भाजपा की? जी। हाँ, ये सही कहा जा सकता है कि आने वाला समय में यह कद बहुत काफ़ी आगे जाता हो सकता है, शायद एकजुट हो सकते थे और आगे चल कर के दूसरी पार्टियों के लिए एक सिरदर्द बन सकता था। इसीलिए कहा गया कि इसको 2 पार्ट कर दो, 2 बार से सांसद इसको साइड कर दो, तीसरा एक नए व्यक्ति को बनाओ जो इसको फिर एक बार 2 बार रखो, फिर इसको साइड कर दो, फिर तीसरे व्यक्ति को चुनो और इसी तरह से ये लोग करने पर तुले हुए हैं। आपको मैं जोड़ना चाहूँगा, बीजेपी कभी भी नहीं चाह रही, जहाँ तक हमें लग रहा है कि बीजेपी कभी नहीं चाहती कि निषाद समाज का कोई भी व्यक्ति आगे बढ़े, क्योंकि फूलन देवी का जब हत्या हुआ था, उस समय राजनाथ सिंह और फूलन देवी की आवाज़ दोनों का एक साथ सटा हुआ और राजनाथ सिंह उस समय यूपी के मुख्यमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी उस समय गृह मंत्री थे। जब एक राजपूत शेर सिंह राणा जो कहता है फूलन देवी के साथ क्या अत्याचार हुआ बताने की जरूरत नहीं है, आप हम सभी लोग उससे वाकिफ हैं और उस महिला के साथ इतना बड़ा अत्याचार होने के बाद वह मुलायम सिंह यादव ने उनको टिकट दिया, उनको सांसद बनाया और वह समाज के लिए काम कर रही थी और एक सिंबल थी। उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। आज तक सीबीआई जांच होता रह गया, आज तक उसके हत्यारों को सजा मिलता रह गया। तो सोच लीजिए इस बीजेपी से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि किसी निषाद समाज को न्याय मिलेगा। मुकेश सहनी आज तक चुनाव लड़ने के लिए आज तक इंतजार कर रहा है कि भाई हमें जो आरक्षण देगा उसके साथ हम होंगे। बीजेपी उसको हेलीकॉप्टर पर घुमाया, बीजेपी कैसे करके उसका फायदा उठाया, क्या उसको मिला सो आपको मालूम है। तो इसलिए वह चाहती है कि वो समय पर उससे काम लो और फिर उसको फेंक दो, प्रलोभन दो, फिर उसको यूज करो, फिर उसको छोड़ दो। यही स्थिति बना यूज हुआ है एंड थ्रो निषादों का बिहार में। यूज एंड थ्रो की राजनीति देखा जाए तो। जी जी जी। तो हो सकता है आने वाला समय ऐसा लग रहा है 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। जो अंदरूनी खबर है अजय निषाद को कोई एक्शन लेना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि वह कोई 1000 मत से जीते हुए नहीं, कैंडिडेट है लाखों के अंतराल से जीते हुए हैं, तो उस पर विचार करना चाहिए उनको और लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। जी, 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 कृष्ण जी, जो आपने संभावना बताई है कि आने वाले 2 से 3 दिन के भीतर अजय निषाद जी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर अजय निषाद जी नया निर्णय लेते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या किसी अन्य पार्टी के सिंबल पर वो अगर चुनाव लड़ते हैं, तो इसका कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ता है? देखिए सबसे पहले तो वो तो वहाँ के लोकल वोटर लोग
फाइनल करेंगे, लेकिन ये फाइनल है कि कैंडिडेट बदलने में बीजेपी को नुकसान हो रहा है, ये फाइनल है। वह मुजफ्फरपुर से बाहर ही है, सबसे पहली बात। उनको समझने में ठीक है, उन्होंने 3 साल पहले घर बनाया है, 2019 में चुनाव लड़ा है, लेकिन समझने में टाइम लगेगा, लोगों को समझने में टाइम लगेगा, तब तक समय निकल जाएगा। तो इसलिए अगर अजय निषाद आते हैं महागठबंधन की तरफ से या किसी और पार्टी के माध्यम से, तो हो सकता है मुश्किल खड़ी हो अब हम एनडीए थोड़े के से लिए। अन्य चीजों की बात करते हैं। जैसे कि अश्वनी चौबे यानी बक्सर की लोकसभा सीट की बात करते हैं, तो अश्वनी चौबे यानी कि बाबा को वहां से टिकट से बेदखल कर दिया गया। उम्र को लेकर चर्चाएं थी कि जो सीनियर लीडर्स हैं, इनका उम्र अधिक हो चुका है, वैसे 70 साल लीडर्स से को ऊपर। विराम दिया जा सकता है, चाहे वो अश्वनी चौबे जी हो, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, और यहाँ तक कि रविशंकर प्रसाद जी के बारे में भी अंदर खाने से चर्चा हो रही थी, उन्हें भी इस बार टिकट से बेदखल कर दिया जा सकता है। लेकिन उन सभी को टिकट मिल जाता है अजय निषाद को छोड़कर। अजय निषाद और छेदी पासवान और अश्वनी चौबे 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको निशाना बनाया गया है। देखिए, ऐसा तो विरोध तो हमको लग रहा है कि हर क्षेत्र में हर नेता लोगों को विरोध का सामना करना पड़ता है, किसी का थोड़ा-सा उजागर हो जाता है, किसी का उजागर नहीं। अश्विनी चौबे के बारे में जो उन्होंने कहा आपने, वहाँ से मिथिलेश तिवारी को दिया गया है, जो वहाँ पर यूथ है और पूरा एकदम लगे हुए हैं। लेकिन अश्विनी चौबे जो भी जिस तरह से हमने बताया कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, 2 बार से हैं। सोच कर देखिए कि जो व्यक्ति मोदी जी के कार्यकाल में उनको 10 साल तक वह व्यक्ति मंत्रालय ठीक से संभाला, मंत्रालय सही ढंग से काम किया, वैसे व्यक्ति को मंत्री बनाकर आप रखे हुए हैं, काम अच्छा ढंग से कर रहा है, तो क्या वह व्यक्ति सांसद अच्छा ढंग से नहीं निभा रहा? आप उसको अपने ग्रुप में रखे हुए हैं कि आप मंत्री पोस्ट संभालिए और विभाग का काम देखिए, तो क्या व्यक्ति वह सांसद के रूप में अच्छा काम नहीं कर रहा होगा? इसका मतलब है कि वह व्यक्ति सांसद के रूप में अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब मंत्रालय भी सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, तो आपने उसको मंत्रालय से क्यों नहीं हटाया? तो इसका मतलब कमी आपके अंदर है कि आप बहाना बना रहे हैं कि भैया उनका एरिया ठीक नहीं है, वो सही अपने क्षेत्र में काम नहीं करे। इसका मतलब जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है अच्छा ढंग से, इसका मतलब अपना मंत्रालय भी अच्छे ढंग से नहीं कर रहा है। तो कहीं न कहीं दो 2 चीज़ मत कीजिए। मंत्रालय अगर सही से चला रहे हैं, इसका मतलब अपने क्षेत्र में अच्छा ढंग से काम कर रहे हैं। तो ये मत सा उनके ऊपर ब्लेम लगाइए कि उनका क्षेत्र फीडबैक ठीक नहीं था और इस कारण उनका टिकट काटा। और उम्र की बात करें तो मोदी जी तो खुद 72-73 साल के हैं। उनको तो खुद अपने मुखिया का पोस्ट है, उनको खुद छोड़ देना चाहिए। प्रधान सेवक बने हुए हैं, तो 70 साल की बात क्यों कर रहे हैं? उनको खुद छोड़ देना चाहिए। जिस तरह से चर्चा चल रही थी कि गिरिराज सिंह, जिन्हें कि अपने क्षेत्र में काफी विरोध का सामना करना पड़ा। पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक वीडियो भी पूरी तरह से वायरल हो रहा था कि गिरिराज सिंह को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया, उन्हें काला झंडा दिखाकर उनका विरोध जिस तरह से किया गया, उस तरह तो अभी तक अश्वनी चौबे का विरोध हम लोगों को नहीं देखने को मिला हुआ है, खुलकर देखने को नहीं मिला है अश्वनी चौबे का विरोध। लेकिन गिरिराज सिंह का जिस तरह से विरोध हो रहा था, फिर भी उनको दोबारा से उस पर, अगर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व उन पर भरोसा जताती है, तो उसके पीछे क्या वजह है? क्या कोई अंदरूनी सेटिंग वाली पॉलिटिक्स चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? समझ सकते हैं आप। यही चीज़ है, यही चीज़ होता है। अब हम चर्चा करते हैं इंडिया अलायंस के बारे में। इंडिया अलायंस में भी कहीं न कहीं इस तरह के मतभेद, गठबंधन की बात करें या टिकट शेयरिंग को लेकर, ये उम्मीदवारों के नाम पर जिस तरह से मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं, अब कुछ हद तक लग रहा है कि कुछ नामों पर सहमति बन सकती है। अगर हम थोड़ा जिक्र करें पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर, तो क्या लगता है कि पप्पू यादव को कांग्रेस वहां से टिकट दे देगी, चाहे वो गठबंधन बनी रहे या गठबंधन चली जाए? देखिए जिस तरह का कांग्रेस देखिए को वहाँ फेवर लग रहा है, क्या लगता है? जी जी। हम अपने कुछ वहाँ हमारे स्रोत हैं, कुछ हैं अपने लोग, जिनसे बात की, जो भी सूत्रों से पता जानकारी मिला है हमें। कल भी हमने बात किया है, आज तो नहीं बात कर पाया है। उन्होंने बताया कि वहाँ से पप्पू यादव निर्दलीय आए, कांग्रेस से आए, महागठबंधन से आए, जिससे उससे मतलब नहीं है।
वहां पर पप्पू यादव ही है तो पप्पू यादव ही है, माने लीडिंग वही कैंडिडेट है, वहाँ क्लियर है। भले ही वहां पर कुछ ऐसा सेटिंग किया जा रहा है कि बीमा भारती को किसी तरह कैंडिडेट बनाया जाए जो पप्पू यादव वहां से नहीं जीते, चाहे कोई बने, लेकिन वहां पप्पू यादव की तरफ एक तरफा जिस तरह से लग रहा है कि वहाँ पप्पू यादव के सामने कोई भी नहीं वहाँ टिक पा रहा है, तो इसलिए पप्पू यादव वहाँ मानकर चलिए कि फाइनल वो चुनाव लड़ेंगे चाहे जैसे लड़े। एक अलग किस्म के व्यक्ति हैं, उनका एक अलग छवि वहां पर बना हुआ है। जी। जी जी, कृष्णा जी, जिस तरह से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कुछ बड़े चेहरों को टिकट से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो पूर्णिया से पप्पू यादव की बात करें या बेगूसराय से कन्हैया कुमार जो कि कांग्रेस के बड़े प्रखर नेता हैं, और खुद उनकी पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जिनको की उम्मीद थी, खास करके पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट की बात करें तो पाटलिपुत्रा सीट सिर्फ परिवारवाद के कारण कहीं न कहीं जो चर्चाएँ हैं, कथित तौर पर चर्चाएँ हैं कि परिवारवाद के कारण बार-बार पाटलिपुत्र सीट आरजेडी को गँवानी पड़ रही है। तो क्या पाटलिपुत्रा की तरह पूर्णिया सीट या बेगूसराय सीट वो भी लालू यादव जी अपने परिवार के बच्चे हैं, उनका कद छोटा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों को टिकट से वंचित करना चाहते हैं, टिकट ना मिले बिल्कुल। उसका प्रयास कर रहे हैं। क्या ये परिवारवाद ये और परिवार को बढ़ाने के लिए यह प्रयास है? जी। आपने सही कहा कि वहां से लालू यादव जो आरजेडी के सुप्रीमो जिस जैसा आपने कहा, तेजस्वी यादव को डर है कि पप्पू यादव के यादव में कोई अगर नेता है तो पप्पू यादव जैसा कोई नेता नहीं मिलेगा आपको। वह जात से ऊपर उठ करके और वह सेवा भाव से वह व्यक्ति, जहां तक मैं जानता हूँ सेवा भाव से वह व्यक्ति राजनीति में आया है। और आज तक वहां पर चाहे आरजेडी का मुख्यमंत्री हो, चाहे जेडीयू का मुख्यमंत्री हो, चाहे बीजेपी का कोई लीडर हो, चाहे सुशील मोदी हो, बाढ़ का टाइम पटना में हो तब, चाहे बिहार के किसी अन्य इलाका में हो तब, या किसी हॉस्पिटल में जाना हो तब, पप्पू यादव अपने हाफ पैंट में पानी में डूब डूब करके नाव पर घूम घूम कर बेड बांट रहा है, दूध बांट रहा है, उनके कार्यकर्ता बांट रहे हैं। तो वह व्यक्ति मानव सेवा भाव से वह राजनीति में आया है। और लालू यादव को यह हमेशा डर सता रहा होगा कि शायद पप्पू यादव के आने के बाद एक यादव का नया चेहरा उत्पन्न हो जाएगा, तो हो सकता है मेरे बच्चों के लिए भविष्य में दिक्कत हो। उसी तरह कन्हैया कुमार की बात कहा आपने बेगूसराय से, कन्हैया कुमार कांग्रेस के ऐसे लीडर के रूप में यूथ में उभर रहे हैं जो कन्हैया कुमार आने वाला समय में बिहार का एक भविष्य हो सकता है। इस कारण भी थोड़ा सा लालू यादव सोच रहे हैं कि इन दोनों को टिकट न मिले, ये हो सकता है। तो क्या जिस तरह से पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे बड़े दिग्गज नेता को इंडिया गठबंधन में टिकट से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसका कितना नुकसान इंडिया गठबंधन को, खास करके राष्ट्रीय जनता दल को हो सकता है इस लोकसभा चुनाव में? इनका दोनों को टिकट न देने से इनको मेन फोकस इनका जो है 2025 का विधानसभा चुनाव है बिहार में। लालू यादव को ये टेंशन नहीं है कि भले ही वो इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन अगर उनको टेंशन रहता कि भाई हमको सेंट्रल की राजनीति अगर करते तो वह पप्पू यादव और कन्हैया कुमार या कांग्रेस को लेकर के सहयोग लेकर के वह फाइनल डिसीजन अभी तक कर लिए रहते, कम से कम इतना हो हल्ला नहीं मचता, पहला। और दूसरा, इनका टारगेट 2024 नहीं, इनका टारगेट 2025 है कि 2025 में कैसे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और किन लोगों को साइड लेकर के चलना है जो दूसरा नेता इस एक साल के अंदर में नहीं उभर पाए, और फिर हम इसी लहर के अनुसार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। ये आने वाला समय बताएगा। क्या बिहार में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जो कि अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के अंदर कर दिए, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस पिछले कुछ वर्षों से लगातार बिहार में पिछड़ती जा रही है, तो ओवरऑल क्या माना जाए कि कांग्रेस में अगर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे नेता उभर कर सामने आते हैं तो आने वाले समय में कांग्रेस का भी उदय बिहार में फिर से हो सकता है। तो क्या बिहार में कांग्रेस के भविष्य में उदय ना हो, उसको रोकने की दिशा में
राष्ट्रीय जनता दल लगातार कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे बड़े नेता को रोकने का एक साजिश रच रहे हैं, क्या लग रहा है? आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आने वाला उनको हर व्यक्ति को डर लगता है कि अपने बच्चों के प्रति तो राजनीति में भी लालू यादव चाहते हैं कि जाते-जाते कम से कम अपने बच्चों के लिए हाँ, तेजस्वी यादव ने काम अच्छा किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन कम से कम वह व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए कि जो व्यक्ति आ रहा है अगर सच्चे मन से अगर किसी को आप अपने पास गठबंधन में शामिल करते हैं, तो उस तरह से बैठ कर के आपस में बैठकर विचार होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने मन से टिकट का बँटवारा कर दें, तो आप ऐसे में आपका आपसी सहमति से जब टिकट का बँटवारा नहीं होगा, तो फिर वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ। तब आप अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर आप एनडीए को टक्कर नहीं दे पाएँगे। यह बात भी क्लियर है। कृष्णा जी, मैं ये जो पूछना चाह रहा था, क्या सिर्फ व्यक्ति को रोकना आरजेडी की मंशा है या फिर कांग्रेस पार्टी को भी बिहार में रोकने के पीछे इतनी बड़ी रणनीति राष्ट्रीय जनता दल की ओर से चली जा रही है? अभी फिलहाल टारगेट इनका व्यक्ति है। व्यक्ति जब रुकेगा तो पार्टी स्वयं रुक जाएगा क्योंकि पता है कि आने वाला समय में यह कांग्रेस पार्टी इनको वैल्यू कर रहा है और इनको जब ले रहा है तो उनको पता है कि कन्हैया कुमार कांग्रेस के लिए क्या है। सोनिया गांधी ने खुद कहा है और आपका पप्पू यादव क्या है कांग्रेस के लिए, यह लालू यादव को ही मालूम है और कांग्रेस को ही मालूम है। तो यह भी पहले व्यक्ति को रोकेंगे, तो फिर स्वाभाविक है व्यक्ति जब रुकेगा तो पार्टी का विचारधारा जो है लोगों तक पहुंचाने में जो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जो रोल निभाएंगे, तो जब व्यक्ति जब रुक जाएगा तो पार्टी का विचार भी आगे पहुंचाने वाले रुक जाएंगे। जी जी कृष्णा जी, आखिरी सवाल, हम चाहे एनडीए गठबंधन की बात करें चाहे इंडिया अलायंस की बात करें, दोनों ही गठबंधनों में जिस तरह से एक बड़े चेहरे को जिस तरह से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या माने 2024 लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टी को, दोनों ही गठबंधन को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है? नहीं, बड़े चेहरे तो इसमें मौका मिलना चाहिए यूथ को, लेकिन बड़े चेहरे में जिनका समाज में एक अच्छी पकड़ है, जो बेहतर समाज के लिए नव-निर्माण का काम कर रहे हैं, जो स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, जो भारत सरकार के लिए काम कर रहे हैं या इस भारत के लिए काम कर रहे हैं, जो बेहतर उनको टिकट मिलना चाहिए और खुले दिल से मिलना चाहिए और ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे लाइव इंडिया 24 के संपादक कृष्ण कुमार जी। कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जिस तरह से बिहार में कई बड़े चेहरों को टिकट से वंचित कर दिया गया, चाहे वो एनडीए गठबंधन की बात करें, चाहे इंडिया अलायंस की, तो इस कवायद से कहीं न कहीं दोनों ही गठबंधन को आने वाले समय में नुकसान पहुँच सकता है। बहरहाल देखना है कि जनता का मूड क्या रहता है और किसे जनता सिरमौर बनाती है, यह समय ही बताएगा। हम लगातार इन खबरों पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।